हाथ में तिरंगा लिए इधर उधर व्याकुल मन से घूमती भारत माता का स्वर। भारतीय स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ का उत्सव धूमधाम से मनाने वाले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भारतवासियों, तुम सब खूब खुशियां मनाओ, ध्वज फहराओ, रंगोलियां सजाओ, फूल संग गुलाल उड़ाओ, जलेबियां और मिठाइयां खाओ। परंतु मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों को जहरीली हवाओं में सांस लेकर दम घुट घुट कर दिन रात मरते देख रही हूँ। तरह तरह के रसायन युक्त दूध, फल, सब्जियां खाकर बीमार होते देख रही हूँ। मैं खुशियां कैसे मनाऊं? 5 तत्व जिससे हमारा शरीर निर्मित है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती। पंच तत्व यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। हमारे भारतवर्ष में पृथ्वी शांति, आकाशः शांति, द्यो शांति के मंत्र बताए जाते हैं। और ये पांचों ही तत्व जहरीले बना डाले हैं तुम सबने, और एक दिन के झंडोत्तोलन से मुझे बहलाना चाहते हो। माँ तो अपने बच्चों के खुशहाल जीवन से स्वतंत्रता का अनुभव कर पाती है। जब तक मेरी संतानें ये नहीं जान पाएंगी, मैं तो स्वयं को बीमार, लाचार और परतंत्र ही महसूस कर रही हूँ। आज मुझे याद आ रही है लक्ष्मी की, बहादुर बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। पुनः मुझे स्वतंत्र कराने, स्वतंत्रता का बिगुल बजाने आ जाओ, जैसे तुम 1857 में आई थी। कस्तूरबा, सरोजनी, अपनी अन्य सभी सहयोगियों संग मेरे पास आ जाओ मेरी बेटियां। तुम्हें फिर से आना ही होगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों। गांधी, तुम्हारे बूढ़े कंधे आज भी मुझे सहारा दे पाने में इन जवान कंधों से ज्यादा सामर्थ्यवान हैं। जाबाज मंगल पांडे, आओ बेटा, पुनः भारत माता को तुम सा जुनून चाहिए। सुभाष, मेरा लाल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, आओ मेरे लाल। आज का युवक कैसे ही अपनी कदमों पर अपनी भार ढो पाने में असमर्थ है, तुम भी आकर देखो। तुम्हारे भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। राजेंद्र, ओ राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल, सरदार पटेल, देखो ना, जिस भारत को खड़े करने में तुमने दिन रात एक कर दिए, वही आज आंतरिक और बाह्य क्लेशों से, आतंकवाद से त्रस्त हो रहा है। देखो ना, तुम सब जिन नदियों को माँ कहते थे ना, आज उसी में कारखानों की रासायनिक पदार्थ बहाकर मीठे जल को विषाक्त किया जा रहा है। ओ मेरे लाल बहादुर, तुम क्यों सो रहे हो? तुमने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना? तुमने ही कहा था ना, विश्व का आज तुम देखो, आज कैसे किसानी हो रही है। विश्व का पेट भरने की जिम्मेदारी उठाने का दायित्व अपने कंधों पर उठाने वाला यही अन्नदाता किसान आज अपनी जेबें भरने हेतु खेतों में जहरीले खाद डालकर जहर उगाकर मौत के कौर खिला रहा है। विश्वास किस पर करूं मैं? गोमाता की पूजा करने वाला भारत आज कुकुर प्रिय हो चला है। हर घर के अंदर बिस्तर पर कुत्ते पाले जा रहे हैं। लाखों खर्च हो रहे हैं इन कुत्तों पर, मांस की बोटियां खिलाई जा रही है, और सेवा जिसकी घर के अंदर होनी चाहिए थी, वो बेचारी गाय निरीह सी सड़क पर प्लास्टिक चबाकर गुजारा कर रही है। सुबह शाम दूध निकाल कर उसे असहाय सड़क पर छोड़ दिया जाता है। मैं ना रोऊं तो कौन रोएगा बेटा? दूध मुहे बच्चियों के साथ आए दिन बुरे बर्ताव हो रहे हैं। जवान को इश्क और जंग में सब जायज है, इसका नाजायज पाठ पढ़ाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, जबकि हमारा देश युद्ध में भी नियम जानता है और प्रेम में भी त्याग जानता है। ब्याह रचाकर बेटा अपनी पत्नी और बच्चों संग दूसरे देश में जाकर बस रहा है। माँ बाप को पराया और बोझ समझता है। बच्चे को किराए के नौकरों पर छोड़ नश्वर धन अर्जित करने में लगे हैं सब। याद है मुझे, सुदामा भोजन करने से पहले पत्नी से पूछा करते थे, कर्ज चुकाया क्या? पत्नी कहती हाँ, तो फिर सवाल पूछते, पैंचा लगाया क्या? पत्नी के हाँ कहने पर वो स्वयं भोजन करते थे। यहाँ कर्ज चुकाने का अर्थ है माता पिता को खिलाया कि नहीं। पैंचा लगाने का मतलब था बच्चों को खिलाया कि नहीं। आज की नई पीढ़ी
और जब माता पिता और बच्चों के कर्ज से मुक्ति पा लेते थे तब स्वयं भोजन करते थे। आज की नई पीढ़ी इन सबसे अनभिज्ञ है, इसीलिए पाश्चात्य सभ्यता की तरह भारत में भी बुजुर्ग और बच्चे दोनों ही असहाय और अनाथ हैं। मेरी बहादुर पुरानी पीढ़ियाँ आओ, नई पीढ़ी का हाथ थामो, उन्हें संस्कार सिखाओ, जवानी के कर्तव्य बोध से अवगत कराओ, तभी यह स्वतंत्रता दिवस सार्थक होगा। सभी